भाई ये क्या आधा अधूरा चैप्टर पीटीजे ने हमारे मुंह पर मारा है। कहा मैं प्रिडिक्शन देकर बैठा था कि डेनियल की फाइट होगी उस शार्प टीथ गाय से और वास्को और विंजिन भी दिखेंगे, पर पीटीजे भी लाइक ले मुंह दिया तेरी प्रिडिक्शन पर। वेल अब ऐसा भी नहीं था, एटलीस्ट मैंने कहा था कि किंग्स इजीली जीत जाएंगे, स्पेशली तेसुमा और गोंगसेओक जी। और हमें दिखा भी कि कैसे तेसुमा ने सिर्फ एक पंच में ही चिपका दिया उसे जमीन के अंदर। भाई ऐसा लग रहा था कि किसी मच्छर को मारा हो, इतना डेडली पंच जो मारा था। एंड ये तो कॉमन फैक्टर है हडसन और तेसुमा में कि दोनों ही बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं अपनी स्ट्रेंथ पर और डिफेंस करने पर ध्यान नहीं देते। अब ये तो हम जानते ही थे कि तेसुमा इजीली ये बैटल जीत जाएगा, बट पीटीजे ने जानबूझकर फाइट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसे पहले पिटने दिया, जस्ट लाइक हडसन, क्योंकि हडसन ने भी उस क्रू हेड को ऐसे ही पंच मारकर दीवार में चिपकाया था। एंड अब इनकी स्टोरी तो यही फिनिश होती है। एंड नेक्स्ट फाइट जो हमें नहीं दिखाई गई वो थी गोंगसेओक जी और इस सस्ते क्विक सिल्वर की, जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है कि वो गोंगसेओक को हरा सकता है। बट इन फैक्ट इसके साथ भी कुछ ऐसे ही होने वाला है जो तेसुमा ने उस फर्स्ट जनरेशन के फाइटर के साथ किया है। लेकिन एक बात को माननी पड़ेगी कि चैप्टर बहुत शॉर्ट था, जिस वजह से हम ठीक से देख भी नहीं सके किसी की भी प्रॉपर फाइट। बट आई नो कोई तो रीजन रहा होगा पीटीजे का जो उन्होंने ज्यादा कुछ कवर नहीं किया ये बैटल, बिकॉज ऑब्वियसली अच्छी चीज हमेशा एंड के लिए ही बचा कर रखी जाती है। और उससे याद आया किंग ऑफ इंचियोन का। और देखो ये मेरी सेकंड प्रेडिक्शन थी कि किंग ऑफ इंचियोन फाइट करेगा, और मैंने ये भी कहा था कि वो अलोन फाइट करेगा। एंड एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसा मैंने कहा था कि एली जेंग फाइट से विड्रॉ कर लेगा, और वही हुआ। एली जेंग ने पहली फुर्सत में बोल दिया कि भाई गाड़ी में पत्थर इस टर्मिनेटर ने मारा था, और फिर अच्छी खासी स्ट्रगल देखने को मिली हमें उस फर्स्ट जनरेशन के फाइटर से। बट ये बाल भी भागा नहीं कर सका किंग ऑफ इंचियोन का, एंड ये तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जरा खुद सोचो वो बंदा जो जिन रिंग के लिए आया हुआ है उसे फर्स्ट जनरेशन के फाइटर से क्या ही प्रॉब्लम होगी वो भी फाइट करने में। और ये तो ऑपोजिट है, बिकॉज किंग ऑफ इंचियोन तो खुद रोमांस कर रहा था फाइट में उसके साथ। एंड आई थिंक वी ऑल नो कि नेक्स्ट चैप्टर में ये फाइट का रिजल्ट भी हमें दिख जाएगा। बट ट्रूली ये चैप्टर टोटल डिसअपॉइंटमेंट था, बिकॉज हमने बहुत ज्यादा उम्मीद लगा रखी थी और पीटीजे हमारी एक्सपेक्टेशंस पर नहीं खड़ा उतर सका। बट ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि जब भी राइटिंग स्लो होती है तो हमेशा पीटीजे का कमबैक होता है। एंड मैं तो यही होप करूंगा कि कुछ अमेजिंग देखने को मिल सके, क्योंकि सिर्फ तेसुमा और जेम्स ली का पास दिखाने से स्टोरी कंटिन्यू नहीं होगी। हमें प्रेजेंट टाइम का भी देखना है कि क्या हुआ डेनियल की फाइट का और कहाँ गए विंजिन और वास्को। इवन के गोंगसेओक जी की फाइट का भी सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देखने को मिला था एंड नथिंग एल्स। तो अब क्या, चलो कुछ इंटरेस्टिंग बातें ही कर लेते हैं, बिकॉज चैप्टर तो इतना छोटा था कि शुरू होते ही खत्म हो गया। तो इसीलिए तुम्हें कुछ थ्योरीज ही बता देता हूँ जो इस टाइम बहुत चल रही है रेडिट पर। एंड फर्स्ट थ्योरी तो ये है कि गैब्रियल किम ने अपनी डेथ को फेक कर दिया है एंड वो अब भी जिंदा है, बट सामने नहीं आ रहा जब तक वो चार्ल्स सोए की सेकंड बॉडी को डिफीट नहीं कर देता। एंड यार इस थ्योरी को लेकर तुम ही बताओ कमेंट में कि क्या लगता है, बिकॉज इसके चांसेस तो कम है, बट अगर ऐसा हुआ तो भाई पीटीजे की राइटिंग को मैं 21 तोपों की सलामी दूंगा, अगर बंदे ने इतना डीप जाकर ये प्लॉट ट्विस्ट लिखा होगा तो। एंड सेकंड थ्योरी ये है कि जेम्स ली वर्सेस फर्स्ट जनरेशन अगेन देखने को मिल सकता है, बिकॉज आज के चैप्टर में हमें ये चीज पीटीजे ने दिखाई कि भाई फर्स्ट जनरेशन के फाइटर्स हो या किंग, वो भी खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेकंड जनरेशन ही स्ट्रॉन्ग होगी या फिर गन और गो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज वी ऑल नो कि तेसुमा ने फाइट ओवर होने के बाद ये बात बोली थी कि उसने जेम्स ली के लिए भी एक स्पेशल मूव रेडी रखा है जब भी उसका सामना होगा उससे। तो बात अगर उस सेकंड थ्योरी की करें जो रेडिट पर चल रही है, तो उसके हिसाब से तो अगर फर्स्ट जनरेशन के किंग्स अगर जेम्स ली पर टर्न कर गए तो ये सबसे बड़ा WTF मूवमेंट होगा, बिकॉज हमने देखा है कि गन वर्सेस सेकंड जनरेशन कितना ओपी सेगमेंट था एंड उस आर्क की तो बात ही अलग थी। तो सोचो जब जेम्स ली वर्सेस फर्स्ट जनरेशन दिखेगा तो वो बैटल कितना ओपी होगा। एंड ये सेकंड थ्योरी के चांसेस हैं कि हमें इन फ्यूचर देखने को मिल भी जाए, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर चार्ल्स सोई जेम्स ली निकला तो ऑब्वियसली ईच एंड एवरी पर्सन विल बी इन चार्ज ऑन जेम्स ली। एंड उस सिचुएशन में ये शातिर बंदा कैसे खुद को निकालेगा वहां से, ये चीज देखने वाली होगी। खैर इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। एंड मैं तो 5 स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स पर वीडियो लाने वाला हूँ इस संडे को, जो कि थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है, बिकॉज ऑब्वियसली सबके अपने फेवरेट कैरेक्टर्स हैं और कोई भी उन्हें नीचे नहीं देखना चाहता एंड ऑल्सो सबको टॉप पर ही देखना है। बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको फैक्ट्स के साथ फेयर रैंकिंग दूं एंड आज के चैप्टर को लेकर अपना ओपिनियन दो, तुम्हें कैसा लगा। और मैं तो यही कहूंगा पीटीजे से कितना शॉर्ट चैप्टर क्यों दे दिया हम फैंस को, इससे तो बेहतर था कि कोई चैप्टर ही नहीं रिलीज करते ये वीक। एंड दैट्स इट। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। टूटे थे कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी, बहने दो आंसू ये यादों में तेरी, क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी दास्तां।